लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से कुछ कार्रवाई हुई है। उस गांव के बारे में हम लोग जानते हैं और हम ये जानते हैं कि उनके दावे लगे हैं वन अधिकार कानून के तहत और उन दावों का परीक्षण किए बिना ही उनको उजाड़ा जा रहा है। न्यूनतम जो भौतिक सत्यापन जो होना चाहिए, सबसे पहले तो एक वन अधिकार कमेटी जो बननी चाहिए, वो वन अधिकार कमेटी ही नियम अनुसार नहीं बना, उसकी शिकायत भी पेंडिंग है। भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है इस गाँव में, कोई भी प्रोसीजर वन अधिकार कानून के तहत उसमें फॉलो नहीं हुआ है और लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो ये वन अधिकार कानून देश का कानून है और हमने अपने घर से तो नहीं बनाया था, देश का कानून है, देश के संसद ने पास किया था और उसकी इस पूरे इलाके में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खंडवा बुरहानपुर में, बहुत ही अफसोसजनक है। जो कार्रवाई हुई है पिछले 2-3 दिनों में, उनमें न सिर्फ उनके खेत खोदे गए हैं, जिनमें दावे वाले खेत हैं, नहीं दावे वाले, वो बिना देखे। कानून कहता है कि पूरा प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, उसके बिना उनको बेदखल किया गया, बल्कि उनका बिजली काटा गया है, उनके घर तोड़ा गया है, उनके एक ट्यूबवेल निकाल के ले गए हैं, बिजली काटा गया है और एक कुआं बुझा दिया गया है। ये सब था रेवेन्यू जगह पर। तो अब एक पूरी बस्ती वहाँ रह रही है, वहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ इस समय 24 घंटे से ज़्यादा उनके पास पानी का साधन नहीं है। 2 दिन हो गए हैं शायद, लाइन नहीं है, सांप बिच्छू निकलते हैं रात को उस इलाके में। तो ये इंसानों के साथ ये अत्याचार क्यों? महिलाओं को पकड़ के ले गए जिनके दूध पीते हुए बच्चे घर रह गए। एक महिला अभी खंडवा हॉस्पिटल में है जिसको सर पर मारा गया, जिसको हेड इंजरी है और वो पूरे रात भर अचेत रही। अभी थोड़ी बहुत उसके आंख खुले हैं, वो बोल पा रही है, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं है, उसकी हेड इंजरी है ना। तो ये सब जो ये क्यों हो रहा है, आदिवासियों को एक क्रिमिनल जैसे क्यों बर्ताव किया जा रहा है? और ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? तो ये जो चीज है कि जंगल तो धड़ल्ले से कट रहा है, जो काट रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, ट्रक भर भर के तस्करी हो रही है, पूरे तस्करों माफिया गैंग खंडवा बुरहानपुर में है और जंगल बचाने के नाम पर किसको खदेड़ा जा रहा है? जो पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासी, जिनके कानूनी अधिकार हैं। तो ये जो पाखंड जो है और ये जो आदिवासियों के साथ निरंतर अत्याचार है, ये रुकना चाहिए। और हम SP, कलेक्टर और DFO तीनों को ये जो पत्राचार, जो लगातार शिकायतें जो ये समूह करता आया है, उसके बारे में पूरी लिखित जानकारी भी जो उन्होंने जो लगातार जो पत्राचार किया है, वो भी उनको उपलब्ध किया है। वो 1974-75 से रह रहे हैं, उनका निरंतर उन्होंने शिकायतें दी। हाँ जी, तो हमने अपनी बात रखी, तीनों ने, कलेक्टर साहब ने तो बात करने से इनकार किया, लेकिन हम ADM से मिले, हम SP से मिले और DFO से मिले, तीनों ने एक पॉजिटिव रुख अपनाया। तीनों ने बोला कि इसके बारे में हम देखेंगे। DFO से हमने लंबी बातचीत इसी बात की कि ये जो कानूनी प्रावधान है और वन कटाई को रोकने के लिए ज़रूरत की मतलब ज़रूरी तो है ही ज़रूर है, लेकिन वन अमले में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। वन अमले के कारण ही ये जंगल नहीं बच पा रहे हैं। तो वन अमले को सुधारना चाहिए, न कि किसानों को उजाड़ना चाहिए। DFO ने काफ़ी गंभीरता से बात सुनी। हमें लग रहा है कि वो आगे एक रचनात्मक रूप अपनाएंगे, लेकिन अगर नहीं होता है, अगर प्रशासन इसी प्रकार से करता रहता है, तो जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज को
इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। वनाधिकार पट्टे तो बिल्कुल जारी 14 साल में राम जी वनवास करके लौट आए, 17 साल में इनके पट्टे नहीं बने। जो उस समय छोटे बच्चे थे जब कानून पास हुए थे, वो अभी बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो पट्टे नहीं मिले। 2019 से कट रहा था जंगल। नहीं 2019 से नहीं करता। 2019 से मतलब जंगल तो कब से, जब से वन विभाग बना तब से जंगल कट रहा है ना। अब वो बात यह है कि देश के संसद ने कानून पास किया था कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है, ये अन्याय रुकना चाहिए, और 2005 का कट ऑफ दिया था कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो भी बसे हैं उनको सम्मान पूर्वक पूरे अधिकार दिए जाएंगे, है ना। अब 17 साल हो गए हैं, उसका न्यूनतम परीक्षण ही नहीं हो रहा है और अपने मन से खारिज कर रहे हैं। जो प्रक्रिया कानून में निर्धारित है उसको पालन करने के बजाय वो अपने मन से जो बोल रहे हैं हमने खारिज कर दिया, आप यहाँ से उतरे। ऐसे कैसे होगा? देश का कानून है, देश का कानून आप लागू होता है तो नहीं, आप उसमें निमाड़ में नहीं ऐसे लोग हैं जो जंगल, तो उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। भाई परीक्षण है, एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। आप और हम कुछ भी बोले कि वो सही है वो गलत है, ऐसा थोड़ी होगा। एक कानूनी प्रक्रिया। ये बताएं कौन लोग आपके पास, आपके सामने जितने भी खड़े हैं ना, और हजारों और लोग, हम लगातार, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं कि कितने बार हमने लिखित शिकायत की है, असंख्य बार हम मौखिक शिकायत कर चुके हैं। हम धरने पर बैठे हैं वन कटाई रोकने के लिए, हम आंदोलन कर चुके हैं वन कटाई रोकने के लिए। 2022 में कटाई पर हमने देखा, प्रशासन का रवैया देखा, हमने देखा कि माफिया के, या तो प्रशासन माफिया में के साथ शामिल था या तो माफिया से दब रहा था, लेकिन सब ने मौन साध लिए। कटाई खुलेआम चलता रहा, लोग बोलते गए हमारे वन विभाग के साथ चीटिंग हो चुकी है ना, ये सब चलता रहा। ये अधिकरणकारियों द्वारा जो बदलाव किया जाता है उसको लेकर आप क्या कहना? नहीं, जहाँ पथराव किया जाता है तो पथराव तो गलत है, पथराव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप धनाधन फोर्स लेके जाओगे और किसी के मतलब कानूनी प्रक्रिया किए बिना नोटिस दिए, बिना कोई परीक्षण के, तो ग्रामीण लोग हैं रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। अब शासन की भी एक जिम्मेवारी होती है कि शासन कानून का पालन करे। पथराव गलत है, पथराव बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन शासन एक वरिष्ठता दिखाते हुए, शासन ने अपना मतलब लोगों के साथ, मतलब ये अपने ही लोग हैं ना, प्रशासन ने मानना चाहिए अपने ही लोग हैं, उनको समझाना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको परीक्षण करना चाहिए। अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए ताकि ये स्थिति न निर्मित हो, है ना। बिल्कुल जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये तस्करी हो रही है, एक वन माफिया है जिसमें जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट के तहत चल रहा है ना। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई अच्छे अधिकारी आए और अच्छे अधिकारी उसको वो पॉलिटिकल दबाव में न रहते हुए अगर वो वन कटाई पर को रोकने की कोशिश करें, हम तो उनका स्वागत करते हैं और हम उनका साथ देना चाहते हैं। और हम हर बार ये बोल भी चुके, हम हर अधिकारी को बोल चुके हैं कि अगर आप कटाई रोकेंगे हम आपसे लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।